हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत की इस एपिसोड में कि 5 पांडवों में से किसी एक पांडव की पत्नी थी जलपरी। तो वो कौन था पांडव में? चलिए तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर कौन से पांडव की पत्नी थी जलपरी और उनकी क्या मतलब ऐसे रहस्य थे। तो देखिए, महाभारत में ऐसी कई मतलब कथाएं हैं, कहानियां हैं जो आज तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी। पांचों पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी थी, लेकिन सभी ने अलग अलग भी विवाह किया था, जिसमें से एक पांडव की पत्नी जलपरी थी। जलपरी के होने के साथ साथ वह कई रहस्यमय विद्याओं की जानकार भी थी। आखिर वो कौन थी? तो चलिए देखिए। लूपी। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी, चित्रगंधा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रगंधा से भृगुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था और अपने ही पुत्रों द्वारा अर्जुन मारे गए थे, लेकिन उलूपी ने उन्हें जिंदा कर दिया था। कैसे? देखिए, अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम था जलपरी, जो कि नाग कन्या उलूपी थी। यह एरावत वंश की कौरव नामक नाग की कन्या थी। मान्यता अनुसार इनका जो विवाह था वो एक बाघ से हुआ था, जिसे गरुड़ ने मारकर खा लिया था, जिसके चलते यह विधवा हो गई थी। इसकी अर्जुन से मुलाकात होती है गंगा द्वार पर। उलूपी अर्जुन को देखकर इतना ज्यादा मोहित हो गई थी और वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई। वहां उसने अर्जुन से विवाह का अनुरोध किया और फिर उनका विवाह भी हो जाता है। फिर देखिए, अर्जुन और उलूपी का विवाह कैसे होता है। देखिए, माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वालों को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हो गया था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास में अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उसे उसी समय उसकी जरूरत पड़ गई। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वे द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वो 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं, जैसा नियम बनाया गया था। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हो जाती है और वे अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। उलूपी और अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने अर्जुन को श्राप मुक्त भी किया था। अर्जुन ने अपने पुत्र मणिपुर नरेश भृशुवाहन, जो कि चित्रगंधा का पुत्र था, उसके हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही संजीवन मणिका द्वारा अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्ग आरोहण के समय तक उनके साथ थी, है ना। वो जो 1 वर्ष का रहता है दंड स्वरूप देश से बाहर रहने का, उसी समय तक वो उलूपी के साथ रहते हैं। फिर उलूपी के साथ वो नहीं रहते हैं, है ना, और वो अपने वापस राज्य में आ जाते हैं। अर्जुन ने पहले ही उलूपी को बता दिया था। चलिए दोस्तों, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।